कैसे हैं सभी? अच्छे ना? तो सबसे पहले हमें अपने एग्जाम्पल्स को समझना होगा, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज अगर हम आगे पढ़ते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स बेस पर ही वो एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमने सारी डिटेल्स जानी, 1.2 करने से पहले उसकी सारी डिटेल्स जानी। तो यही एक्सरसाइज 1.3 ये हमें मेंशन किए दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 1.3 में है क्या। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 5, सी फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/5। ये 3 नंबर्स दिए हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, और ये भी हम देखेंगे क्या रिजल्ट निकलते हैं इनके। फर्स्ट है 10/3, यानी कि इस तरीके से हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक, शुरू करें। थ्री 3 जा 9, 1 आ गया रिमाइंडर। डिवीज़न हम कब तक करते हैं? जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ कोई नंबर है नहीं है, तो हमें यहाँ 0 लिखना होगा। अगर हम यहाँ 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाता है। ठीक है, 0 आ गया, फिर 3 9, फिर रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। फिर हमने एक 0 बढ़ा लिया, फिर हमने 0 यहाँ लिख लिया, फिर 3, फिर यहाँ पे यार 9, फिर रिमाइंडर 1। तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि आगे हम कितना भी करते चले जाएं, रिमाइंडर हमारा 1 ही आना है। रिमाइंडर हमारा 1 ही आना है, और 3.3333 ये चलता ही रहेगा ऐसा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने समझा। चलिए इससे क्या केस निकल के आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं, 7। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। 1 टाइम गया, 8 1 जाएगा? नहीं जाएगा। 7 है, तो हमें क्या करना है? यहाँ 0 बढ़ाना है। यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक, 8 8 64 क्या आ गया? 8 8 64 आ गया। नाउ रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया। फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब 7 8 7 56 हो गया। कितना हो गया? 56 हो गया। अब कितना आया? 4। फिर हम 0 बढ़ाएंगे और 0 लिखेंगे। 8 5 40, यानी कि ये एग्जैक्टली डिविजल हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 0 आ गया। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। अब सेकंड केस में हमने क्या देखा? रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। नाउ वी हैव टू सी आवर थर्ड केस। थर्ड केस में देखें क्या, ये तो डिवाइड है। 7 का 1 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। हम 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो 0 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 1 टाइम जाएगा, 7 1 7, 3 आ गया। फिर हम 0 लेंगे, 0 लिखा हमने। 7 4 टाइम्स जाएगा, 7 4 28, 2 आ गया। फिर हम 0 लेंगे, 0 हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर 7 2 14 आ गया। फिर यहाँ 6 आ गया। फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, 7 8 56 आ गया, 4 आ गया। ठीक, फिर हम 0 लिखेंगे। ओके, 0 लिया हमने, ये 0 हमारा यहाँ आ गया। फिर 7 4 27 5 35 आ गया। अब यहाँ कितना आया? 5 आया। फिर हम 0 लेंगे, 0 हमने यहाँ पे लिख लिया। 7 7 49, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो अब हमने क्या देखा? इतना डिवाइड करने के बाद इतने स्टेप्स करने के बाद हमें वापस 1 मिल गया। यानी कि 1 से हमने स्टार्टिंग की थी। किससे स्टार्टिंग की थी डिवाइड करना? 1 से हमने स्टार्टिंग की थी, और फिर हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। यानी कि अगर यहाँ पे 1 मिल गया तो फिर से यही डिवाइड में ये डिवाइड फिर से रिपीट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 था। जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ क्या था? 1 था। डिवाइड स्टार्ट किया तो यहाँ 1 था। फिर हम डिवाइड करते गए, लास्ट में रिमाइंडर भी हमें 1 मिला। तो रिमाइंडर जब 1 आ गया, जब हम और आगे डिवाइड करेंगे तो रिपीट यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए, बताइए प्यारे बच्चों, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा? फर्स्ट केस में हमने देखा
कि रिमाइंडर यहाँ 1 आया, यहाँ तो सारा रिपीटेशन स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया आ गया, यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है, और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो केस हमारे 2 लिखे हुए हैं। क्या केस फर्स्ट में क्या होगा, रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, और केस सेकंड में क्या होगा, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर आपका कभी 0 नहीं आएगा। तो इसमें केवल एक ही एग्जांपल ऐसा है 7/8 वाला, जिसमें रिमाइंडर क्या होगा, बिकम्स 0 होगा, और बाकी 2 केसेस में रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया वो क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट समझते हो, यानी कि ख़त्म कर देना, 0 यानी कि ये 0 आ गया यानी कि टर्मिनेट हो गया, ये बिल्कुल टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम बोलेंगे जिस डिवीज़न में, जिस डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, केस फर्स्ट ये क्या हो गया, केस फर्स्ट टर्मिनेटिंग हम समझेंगे क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ केस सेकंड की अगर हम बात करें, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं होगा तो इस केस को हम क्या कहेंगे भाई, टर्मिनेट यानी 0 हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी नहीं 0 हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये लिखना सही है, नहीं, एक कंडीशन और लिखनी है भाई, क्या, रिपीटेशन, रिपीट हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, बात वही है, यहाँ तक समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग। इस एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई। एक बार और फटाफट हम समझ लेंगे फास्ट फॉरवर्ड में। क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है 10/3, 7/8, 1/7 का। ठीक है, तो हमने डिवीजन किया, तो फर्स्ट में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, वही 1 तुरंत रिपीट करना शुरू हो गया। सेकंड हमने किया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी कि ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिसमें 0 नहीं आया वो आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, यानी कि वो एक टाइम के बाद क्या होगा, रिपीट करना शुरू कर देगा। अब एक चीज़ बड़ा ध्यान से समझना, क्या, 3.3 लिखा हुआ है, अब 3 ही रिपीट कर रहा है बार बार, क्या रिपीट कर रहा है, 3 ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम साइन लगा देंगे, ये इस साइन को हम बोलते हैं बार। किसी भी नंबर के ऊपर ये साइन लगा होगा इसका मतलब होता है बार। अगर ये बार हटेगा, जैसे ही ये साइन हम हटाएंगे वैसे ही यहाँ 3 लिखना शुरू हो जाएंगे और आगे तक लिखते चले जाएंगे। समझ में आया? तो जहाँ से नंबर रिपीट करना होता है, उसी जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर हम कौन सा साइन लगाते हैं, कौन सा साइन लगाते हैं बच्चों, बार का लगाते हैं। यहाँ कुछ रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। नाउ अब हम इस एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या है 0.142857। यहाँ तक तो नंबर डिवाइड चलती रही कहानी, लेकिन फिर लौट के 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ 1 आ गया फिर हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे फिर 142,857 आ गया, फिर इसके बाद रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो फिर यही रिपीट होगा 142,857, तो ये सो ऑन आगे चलता ही रहेगा। लेकिन इसको हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे, इसको लिखने का सही मेथड क्या है, 0.142857, मतलब इसके बाद ही तो रिपीट हो रहा है, तो इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो इतना लिख के हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार का साइन लगा देंगे। किसका साइन लगा देंगे, बार का साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये साइन हटेगा ये नंबर रिपीट करना शुरू हो जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई बच्चों। इसी बेस पर आपका एग्जाम्पल 5 बेस पर एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करके देखना है, या तो वो टर्मिनेट हो रहा होगा यानी रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इफ रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 then that decimal expansion will be non-terminating but recurring. Understand? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये समझा, इन नंबर्स को हमने इस एक्सपेंशन में किया, लेकिन अभी इन्हीं नंबर को हम रेशनल नंबर्स में, ये रेशनल नंबर की फॉर्म है, किस नंबर की फॉर्म है, रेशनल नंबर की फॉर्म है बेटा। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन भी रेशनल नंबर्स की होती है। और इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, लेकिन इरेशनल में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट करेगा और ना ही
सॉरी ना टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने डेसिमल एक्सपेंशन सीखा। फ्रैक्शन से हम डेसिमल एक्सपेंशन सीख चुके हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन से हमें फ्रैक्शन पे आना है। ठीक है, फ्रैक्शन पे आना यानी कि उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि हाँ ये एक रेशनल नंबर है। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, शो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि ये रेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है भाई, 3.142678 लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम पॉइंट हटाएंगे, हमने यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे 1, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लिख देते हैं। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने ज़ीरो आ गए। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। लिख दिया, सिंपल। ठीक, नाउ एग्जाम्पल 7, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी समझाऊंगा, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, आप अभी 9th में पढ़ रहे हो, 10th में भी आएंगे, बोर्ड्स में भी आएंगे, और इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे भी आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, शो दैट दिस नंबर इक्वल्स टू दिस। तो 0.333 डॉट डॉट लगाओ, इसका मतलब आगे ही रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 0.3 यानी 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार का साइन लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बार का साइन हटाएंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी इसकी। ठीक, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। क्या हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू अगर डायरेक्टली उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि इस नंबर को आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए करते हैं शुरू बेटा। तो 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये आगे ही ऐसे ही रिपीट करता रहेगा, कितना भी लिखते चले जाओ। तो इसके लिए क्या बताया कि 0.3 जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार का साइन लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है कि बार का साइन जब हटेगा तो ये नंबर यही आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी को। नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लेट x इक्वल्स टू 0.333। हमें क्या ले लेना है, x के इक्वल ले लेना है जो नंबर हमारा दिया गया है। इज दैट क्लियर। नाउ x इक्वल्स टू 0.3 बार, हमने बार का साइन लगा दिया भाई, ये और ये फॉर्म एक ही है। नाउ अब हमें क्या देखना है कि जो नंबर रिपीट करता है, यानी कि ऐसे समझ लो जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है, अगर एक नंबर के बार होता है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में। अगर 2 नंबर्स के ऊपर बार का साइन होता है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में। अगर 3 नंबर्स के ऊपर बार होता है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ कितने नंबर्स के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे सर 1 डिजिट के ऊपर बार है ओनली। तो 10 यानी कि 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। हमने 10 का मल्टीप्लाई ही क्यों किया, क्योंकि केवल एक डिजिट के ऊपर बार का साइन है। समझ में आई कहानी। अगर यहाँ 4 लिखा होता, 4 के ऊपर भी बार होता तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। समझ में आया बेटा। चलिए, तो हमने 10 का इंटू किया, हमने 10 का इंटू किया, यहाँ 10x हो गया। 10 का इंटू अगर हम x में करेंगे 10x हो गया, ठीक है। फिर 10 का इंटू इसमें करेंगे 10 इंटू 0.333 एंड सो ऑन। ठीक, ये 10x ऐसा ही रहेगा। अब 10 का इंटू हम इसमें करेंगे तो 0.3 है तो ये आ गया आपका 3.333। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई। 10 का इंटू अगर हम इसमें करेंगे तो 3.33 हमारा आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर हम इंटू करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाता है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, और नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ये चीज़ समझ में आई। ये तो सिंपल से स्टेप है, आपने क्लास 8th में पढ़े होंगे। नाउ 10x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 प्लस 0.333
ये कहानी समझ में आई सभी को? यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई डाउट? हमने जो 3 पॉइंट के बाद है उसको हमने अलग लिख लिया भाई। 3 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो यही फॉर्म हमारी मिल के आएगी। क्या फॉर्म आई हमारी अभी तक? 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3333 रिपीटिंग। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्म क्या लिखी हुई है हमारी? आप कहेंगे ये तो सर ध्यान से जब हमने देखा तो ये हमारा सर x के इक्वल लिखा हुआ है। किसके इक्वल लिखा हुआ है? x के इक्वल लिखा हुआ है। तो हम यहाँ x लिख सकते हैं? बताइए उमंग चतुर्वेदी, आशुतोष, अनुराग, बताइए बेटा, लिख सकते हैं ना? तो 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x आ गया। इज दैट क्लियर? नाउ 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर किसी डिजिट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ x पॉजिटिव में था, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो गया। 3 अब वहीं का वहीं है, तो यहाँ आ गया 9x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/9। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो क्या आ गया हमारा 1/3, जो क्या एक फॉर्म है ये P/Q की। कौन सी फॉर्म है बेटा? P/Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल सिंपल सा था, बेसिक सा था। हमने क्या समझा क्वेश्चन में, क्या कहा उसने, इस नंबर को आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है, वेयर P और Q आर इंटीजर, Q इक्वल्स टू 0। तो हमने वही नंबर लिखा, बार का साइन लगा दिया क्योंकि बार हटाएंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो हमने माना लेट दिस नंबर इक्वल्स टू x, ठीक है, बार का साइन लगा दिया। फिर हमने क्या किया, अगर जितने डिजिट के ऊपर बार होता है, अगर 1 के ऊपर है तो हम 10 का इंटू करेंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 का करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, 10 का मल्टीप्लाई किया तो x में किया 10x हो गया, इसमें किया तो 10 इंटू ये लिख दिया। फिर 10 का इंटू अगर इसमें हुआ तो 0.10 है ना, तो 0.1 डिजिट आगे खिसक जाएगा। अगर 100 का करते तो 0.2 डिजिट आगे खिसक जाता, यानी कि 33.33 आ जाता। हमने 10 का किया, 1 0 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 का किया, कितनी जीरो है 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3.33 आ गया। फिर 10x इक्वल्स टू हमने 3 को अलग लिख लिया, 0.33 को अलग लिख लिया, इनको ऐड करेंगे तो यही फॉर्म हमारी मिल रही होगी। फिर हमने क्या किया, ये हमने देखा ये नंबर हमारा तो x के इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह हमने x पुट कर दिया। नाउ ये पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 हो गया। सॉल्व किया, 9x इक्वल्स टू 3 आ गया। फिर इसको सॉल्व किया तो 1/3 की फॉर्म आ गई। तो ये एग्जाम्पल हमारे बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। इसी तरह के एग्जाम्पल के बेस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहाँ आप कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, उसको और थोड़ा सा अगर यहाँ पे कोई दिक्कत रही है तो उसको और डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल 8। क्या कह रहा है, देखिए बेटा, शो दैट 1.272727 एंड सो ऑन। आगे यही नंबर रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है? 27 27 27। ध्यान से देखने पर यही तो नंबर रिपीट हो रहा है, 2727। तो बार कहाँ लगेगा? 27 पे लगेगा, तो उसने लगा दिया। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, यानी P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, पिछले एग्जांपल हमने समझा बेटा, क्या, लेट x इक्वल्स टू दिस, यानी इस नंबर को हम x के इक्वल्स मान लेंगे। क्यों मानेंगे? ताकि हम इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। नाउ सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, कितने डिजिट रिपीटेंगे? 2 डिजिट रिपीटेंगे, तो हम कितने का इंटू करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड? 100 का। अगर 1 डिजिट रिपीटिंग होता तो 10 का करते, 3 डिजिट रिपीटिंग होता तो 1000 का करते, लेकिन रिपीटिंग कितने का है? 2 डिजिट्स का है, ठीक है। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का करेंगे बोथ साइड्स। तो भाई इक्वेशन हमारी क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखेंगे, x इक्वल्स टू 1.272727 एंड सो ऑन। यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी के? नाउ नेक्स्ट स्टेप, 100 का इंटू करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। यहाँ 100 का इंटू करेंगे हम तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 100 इंटू 1.2727
27 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे रिपीट करता है ये। 100x इक्वल्स टू, अगर 1 डिजिट होता, 1 0 होता, अगर हम 10 का इंटू कर रहे होते तो पॉइंट हमारा 1 डिजिट आगे खिसक जाता, लेकिन इंटू हम कितने कर रहे हैं, 100 का कर रहे हैं, यानी कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो पॉइंट्स हमारा 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा 127.2727 एंड सो ऑन। यहाँ तक समझ आया बेटा? कुछ नहीं किया हमने, 100 का इंटू किया है बोथ साइड। इज दैट क्लियर? नाउ 100x इक्वल्स टू 126 प्लस 1.272727। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, और ये कैसे लिख दिया? तो बेटा हमें यहाँ x चाहिए, हमें यहाँ पे x चाहिए, तभी तो हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर हमें यहाँ x चाहिए बेटा, तो हमें ये वैल्यू पता करनी होगी, यानी ये वैल्यू अगर हमारी यहाँ आएगी तभी तो हम इसको x इक्वल लिख सकेंगे। तो यही डिजिट हमने यहाँ लिख दी, जो हमने इसको यहाँ लिख दिया, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 126 आएगा। 126 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 127.272727 मिल रहा होगा। समझ में आया सभी के? 126 अगर हमने इस डिजिट से 126 हमने बाहर ले लिया, कितना लिया 126 अगर हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1.272727 बचेगा। क्लियर है? नाउ 100x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 126 प्लस x, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, अब वही 100x माइनस x हो जाएगा, यहाँ 126 हो गया। नाउ ये 99x हो गया, यहाँ कितना आ गया 126 आ गया। नाउ x इक्वल्स टू आ गया आपका 126/99। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया सभी के? अगर यहाँ पे भी डाउट लग रहा है तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल और है इसी तरीके का, उसको और समझने की हम कोशिश करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अवर एग्जाम्पल नंबर 9। शो दैट this number equals to this can be expressed in P/Q where P and Q integers and Q is not equals to 0। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। चेंज क्या है कि पहले नंबर शुरू से ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाती थी, अब क्या हो रहा है कि 2 के बाद नंबर रिपीट हो रही है, यानी 2 रिपीट हो रहा है कहीं, देखिए आप नंबर क्या लिखा है 2 3 5 3 5 3 5, यानी रिपीटेशन कहाँ हो रहा है 35 35 रिपीट कर रहा है बार बार। तो अगर 35 रिपीट कर रहा है तो मैं 35 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, अगर 2 भी रिपीट कर रहा होता है इनके साथ में 2 3 5 2 3 5 2 3 5, तो हम 2 के ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लेट x इक्वल्स टू दिस, यानी जो नंबर दिया गया उसको हम x के इक्वल्स मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट्स कर रहे हैं, तो वी मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स। तो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू आ गया 100 इंटू 0.235 आएगा ना, 35 एंड सो ऑन। ठीक, 100x को हमने क्या लिखा, वो 100 का x में इंटू किया तो क्या आ गया आपका 100x आ गया। नाउ 100 का इंटू जब इसमें करेंगे तो आप क्या देखेंगे 2 0 है ना, तो 2 डिजिट तक आगे पॉइंट खिसक जाएगा आपका। तो यहाँ क्या आ जाएगा 23.535 एंड सो ऑन। नाउ अब हमें ये नंबर हमने x की इक्वल मानी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए। तो 100x इक्वल्स टू, अब इसमें से हम क्या बाहर लिखें जो हमें ये नंबर मिल जाए। तो आप इन डिटेल देखेंगे 23 तो बाहर लेना ही लेना है। अब 5 में से हम क्या बाहर ले लें जो हमें, ये तो रिपीट कर ही रहा है। ठीक है, ये तो रिपीट कर ही रहा है, यहाँ क्या है 5 है। अब 5 से हम क्या बाहर ले लें जो हमें 2 मिल जाए, भाई 2 ही तो है, बाकी नंबर तो हमारा लिखा हुआ है ऐसे एज इट इज़, लेकिन हमें 5 की जगह क्या करना है 2 करना है। तो हमने 3 बाहर ले लिया, कोई डाउट, तो हमारा वही नंबर आ गया बेटा। जब हमने 5 से 3 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, भाई 5 में से अगर हमने 3 लेस किया, 5 में से अगर हमने 3 माइनस किया तो यहाँ 2 बचा। तो यहाँ 2 अगर बचा तो आगे क्या नंबर बचे 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन। पॉइंट लगेगा है ना। ठीक,
इसको और थोड़ा उसमें लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी के? ठीक। नाउ हमने इस नंबर को किसके इक्वल माना है? आप कहेंगे सर आपने इस नंबर को माना है x के इक्वल। नाउ 100x इक्वल्स टू आ गया 23.3 प्लस x, बिकॉज इन फर्स्ट स्टेप वी लेट दिस नंबर एज x। ओके, नाउ 100x ये इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, इक्वल्स टू 23.3। 100 में से 1 गया यानी कि 100x है, x माइनस की तो 99x आ गया, इक्वल्स टू 23.3। x इक्वल्स टू आपका आ गया 23.3 अपॉन में आ गया 99। पॉइंट रिमूव करेंगे हम यहाँ से। जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। आप कहेंगे सर 1 डिजिट के बाद है, यानी कि नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, तो 23.3 अपॉन में आ गया 99। तो ये किस फॉर्म में आ गया? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड इट इज़ अ रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ समझ में आई बेटा सभी के? 0 यहाँ लगा दिया, ये लो 0 लगा दिया। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, सभी के समझ में आया? वी हैव टू डिस्कस्ड। हमने पहले कुछ एग्जांपल्स पढ़े, अभी एक एग्जांपल रह रहा था तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, तो एग्जांपल 10 के कह रहा है फाइंड द इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इन दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कोई भी दो नंबर्स होते हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे रेशनल हो या इरेशनल नंबर्स हो, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट यानी कि मैनी नेचुरल नंबर्स मैनी इरेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। देखो 1/7 की वैल्यू अभी लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड की थी। 7 को जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू निकल के आई थी। डिवाइड करते करते लास्ट में क्या आ गया था? 1 आ गया था। तो 1 को फिर से हम डिवाइड करेंगे तो फिर यही वैल्यू आ गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या साइन लगा दिया? बार का साइन लगा दिया था। तो अगर हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो क्या हम 2/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/7। ठीक, अब 1/7 की वैल्यू हमें पता है तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे 0.142857। ठीक है, 2 का हमें इंटू करना होगा। 7 2 2 7 14, 4 कैरी 1 5 10 11 कैरी 1 8 2 16, 7 कैरी 1 2 2 4 5 4 2 8 और 2 1 2। इसके ऊपर लगा देंगे बार का साइन, क्योंकि ये रिपीट करेगा तो ये भी रिपीट करेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857। ठीक है, और 2/7 की वैल्यू क्या है? 0.285714। तो इनके बीच में रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो जो बुक में आप देखना एग्जाम्पल में लैंग्वेज लिखी, वो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि वी हैव फाइंड मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी रेशनल नंबर ले सकते हैं जो रिपीट करता हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और एक टाइम को रिपीट करता हो। सपोज हमने ले लिया 0.150 150 150 50 एंड सो ऑन, या इसको हम लिख सकते हैं 0.150 बार का साइन। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर्स हम लिख सकते हैं जो इनके बीच में आ रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल 10 समझने के बाद आइए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की ओर। आइए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करना सभी को आता है और इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको इन डिटेल समझा भी दिया है वो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क करके भेजा भी है। तो उसमें क्या है कि आपको ये दिखाना है अगर डिवाइड एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वो एक टाइम पर रिपीट करना शुरू हो जाता है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। यू नो दैट 1/7 दिस, अभी हमने डिवाइड करके इसकी वैल्यू फाइंड की थी। 1/7 की वैल्यू ये है। कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7।
क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न? बिना डिवाइड किए हुए क्या आप इनके डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं? 1/7 का तो आपने डिवाइड करके निकाल लिया, लेकिन क्या इनके आप लिख सकते हैं? तो हम क्या कहेंगे, यस वी कैन डू दिस बाई द फॉलोइंग मेथड। कौन सा मेथड भाई? 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857। ठीक, नाउ 2/7 की हमें फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 2 × 1/7। भाई लिखा तो यही फॉर्म है। 2 × 1/7 का मतलब क्या होता है? 2 का इंटू ऊपर होगा, 2/7 हो गया। ठीक है, और हमें क्या करना है? 1/7 की वैल्यू है पता है हमें, तो 2 × 0.142857 हमें 2 का इंटू कर देना है इसमें। तो जब 2 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 7 14 कैरी 1 हो गया, 2 5 10 और 1 11 कैरी 1 हो गया, 2 8 16 7 कैरी 1 हो गया, 2 2 4 5 हो गया, 2 4 8 हो गया और 2 1 2 हो गया। यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे बाहर। तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा? 2/7 की वैल्यू हो गई। नाउ अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? 3/7 की। 3/7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करना है? 3 × 1/7, यही फॉर्म तो लिखी हुई है। ओके, नाउ 3 इंटू करेंगे। अब 1/7 की वैल्यू हमें पता है, हमें सभी को पता है 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857। हमें क्या करना है? 3 का इंटू करना है इसमें, और 3/7 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 3 का इंटू करेंगे, 3 7 21 कैरी 2 आ गई, 3 5 15 और 2 17 कैरी 1 आ गई, 3 8 24 कैरी 1 25 कैरी 2 आ गई, 3 2 6 और 2 8। ठीक है, 3 4 12 और कैरी 1 आ गई, 3 1 3 और 4। यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लगा दिया बार। तो ये 3/7 की आ गई वैल्यू आपकी। ठीक है, नाउ 4/7 की हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 1/7 इक्वल्स टू हम रखेंगे 4 × यहाँ बार का साइन आएगा 0.142857। ठीक है, इसका 4 का इंटू करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम 5/6 के लिए, 5/7 के लिए हमें करना है और 6/7 के लिए हमें करना है। ये भी क्वेश्चन आपको करके दिखाना है हमें। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई सभी को? क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क आपको करके दिखाना है। कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों का रह गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करके दिखाना है। ये जो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई मैंने छोड़ दी है ये करना है, फिर इसको ये वैल्यू फाइंड करनी है सभी की। ठीक है, 3 वैल्यू मैंने बता दी, बाकी आपको करनी है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसमें कुछ बच्चों ने गलतियां की हैं। तो आइए इसको हम इन डिटेल समझेंगे। क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इन सभी को आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 1 2 और 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए इनको इन डिटेल समझते हैं। 0.6 से हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, बार लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0.666 एंड सो। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था? लेट x इक्वल्स टू 0.6666। ठीक है, नाउ अब हम ये देखते थे कि कितने डिजिट पे बार है। जितने डिजिट पे बार होता था उतने जीरो की नंबर से हम उसमें इंटू कर देते थे। अगर 1 डिजिट पे बार है तो हम 10 का इंटू करते थे, क्योंकि 10 में 1 0 है। अगर 2 डिजिट पे बार होता था तो हम 100 का इंटू करते थे, क्योंकि वहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 0 यानी 100 से इंटू करना होगा। अगर 3 डिजिट पे बार है, देखो यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है ना, तो यहाँ हम 1000 का इंटू करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। 10 का इंटू हम x में करेंगे, 10x हो जाएगा हमारा। 10 का इंटू यहाँ करेंगे 0.666 एंड सो ऑन। तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जब 10 का इंटू इसमें होगा तो 0.1 डिजिट आगे खिसक जाएगा,
1 0 है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट खिसक जाएगा, 6.66666 एंड सो ऑन। ठीक है, 10x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 6 प्लस 0.6666। भाई 6 को जब हम ऐड करेंगे इसमें तो यही कहानी मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये हमारा नंबर आ गया है। ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमने किसके इक्वल माना था बेटा, आप कहेंगे सर ये हमने x के इक्वल माना था। तो 10x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 प्लस x आ गया, बिकॉज हमने इसको क्या माना था x माना था। ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन में कॉपी में ये लिख देते हो। आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपको ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ वैसे ही मार्क करते चले जा रहे हो सभी, गलत बात है बेटा। ये x के इक्वल मैंने माना था तो 6 प्लस x हो गया। नाउ x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल्स टू 6। सॉल्व करेंगे इसको, 9x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 6/9। कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ये किस फॉर्म में आ गया, दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। समझ में आया बच्चों सभी को, सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, फिर से हम सारे क्वेश्चन एक बार कर रहे हैं तो दिमाग में बैठनी चाहिए चीज़ें। RD शर्मा की बुक परचेज कर लीजिए या स्कूल में मिलेगी आपको। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट किस तरीके से करना है हमें। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाई इसको भी हमें किस में करना है बच्चों, 0.47 ऊपर लगा हुआ बार। सेम जैसे हमने ये किया था, ये क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से हमें इसको भी करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लेट x इक्वल्स टू 0.4777। ये तो लिखा जाता है भाई, बार हटाएंगे तो 7 रिपीट, 7 के ऊपर बार है तो 7 के ऊपर से अगर बार हटाएंगे तो रिपीट करेगा। तो अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे सर 1, तो अब कितने का इंटू करेंगे, 10 का करेंगे। लिख देंगे हम मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। 10 का जब इंटू करेंगे तो यहाँ क्या आ गया आपका, 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.4777 एंड सो। नाउ 10x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा बेटा हमें, 0 पॉइंट जो है एक डिजिट खिसक जाएगा ना आगे, कहेंगे आंसर आएगा 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक, 10x इक्वल्स टू, भाई 4 तो अलग आ गया, लेकिन हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए, यानी x हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है, यहाँ x लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ बड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, यहीं आप फंस रहे होंगे। देखिए 4 तो अलग हो गया, ठीक, पॉइंट आ गया। अब 0.7 में से हम क्या बाहर लें, अब हमें इतना देखना है 0.7 में से हमें क्या बाहर लेना है, जो यहाँ हमें 4 मिल जाए। 0.7 में से हमें क्या बाहर लेना है, क्या लेना है, 0.7 में से हमें क्या बाहर लेना है कि हमें यहाँ 4 बना दे। तो 0.7 को अगर हमें 4 बनाना है, 0.7 को अगर हमें 4 बनाना है तो हम 4 लेस कर देंगे ना, इसमें से लेस किया कितना आ गया, 0.3 आ गया। तो यानी कि 0.3 हमने बाहर ले लिया, प्लस 0.7777 एंड सो। अब एक्चुअल में ये चीज़ लिखी हुई है ना वही, सॉरी यहाँ 4 आएगा क्योंकि ठीक। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो यही हमारी इक्वेशन आ रही होगी। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यही इक्वेशन हमारी आ रही होगी। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ 4.3 कैसे आया, 4.7, यानी कि 4 हमारा वैसे ही लिखा था, हमने 4 को बाहर लिया। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि 7 में से हमें कितना बाहर लेना चाहिए कि हमें 4 मिल जाए। 4 हमें क्यों चाहिए था, ताकि यहाँ पे हम x रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, 7 में से हमने 4 लेस किया तो हमें 0.3 मिल गया। 0.3 मिल गया, हमने 0.3 यहाँ लिख दिया, तो क्या बचा हमारा 0.4 बचा, हमने यहाँ लिख दिया। तो 10x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आती है तो बार बार इसको रिपीट करके देखिए वीडियो को। ठीक है बेटा, इससे पहले एक एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो वहाँ पे भी आप बार बार समझने की कोशिश करिए तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, बार बार लेक्चर को देखिए समझ में आएगा। ठीक है,
तो 4.3, तो इसमें कितना आ गया x कैसे आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट थी, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई, x हमारा इधर आएगा, 10x था, x प्लस का इधर आएगा तो ये क्या हो गया, 9x हो गया, इक्वल्स टू 4.3। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4.3 अपॉन 9, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, यानी कि 43 अपॉन में 90, जो कि एक क्या फॉर्म है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। समझ में आया सभी को। चलिए बच्चों देखते हैं अपना पार्ट 3 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों अब हमें इसका देखना है पार्ट 3। ये दोनों पार्ट हमें समझ में आए, बड़ा अच्छे से हमने समझे, और वीडियो को बार बार देख के समझे, हमने एक बार देख के नहीं समझे, है ना, सभी बच्चों ने बार बार देख के समझे ना, वेरी गुड। क्यों भाई उमंग चतुर्वेदी, बड़ा नालायक है, क्लास में भी नालायकी और ऑनलाइन भी नालायकी, कदा कहीं का। 001, ठीक है। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है बेटा। तो लेट x इक्वल्स टू 0.001, तीनों डिजिट पे बाहर है तो तीनों डिजिट रिपीट करेंगे बेटा, 001 001 001 एंड सो ऑन, ये करती रहेंगी, ठीक है। तो कितने डिजिट पे बाहर है, आप कहेंगे सर 1 2 3, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे भाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 से इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद बेटा हमें क्या मिलेगा, 1000x में 1000x हो गया, इक्वल्स टू 1000 का इंटू हमें करना है किसमें, 0.01 0.01 001 001 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका 1000x हो गया, इक्वल्स टू, अब देखो पॉइंट हमारा कितने डिजिट खिसकेगा आगे, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 0 है ना, तो इसलिए पॉइंट हमारा 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 1 2 3 यानी 1 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 का इसमें 1.001 001 001 डॉट डॉट सो भाई 3 डिजिट 3 0 है ना, तो पॉइंट आपका 3 डिजिट बाद खिसक जाएगा, जितने 0 होते हैं उतने डिजिट के आगे पॉइंट आपका पहुंच जाता है, तो यहाँ 3 0 है ना, तो पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट खिसक गया आगे, ठीक है। तो पॉइंट 1 के बाद आ गया, तो 1 के बाद की जो नंबर थी वो हमने वैसे ही लिख दी। तो अब यहाँ तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, यहाँ हमें वही मिल गया जो हमें एक्स हमने माना था, हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो 1000 एक्स इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस में एक्स, भाई एक्स है तो एक्स की वैल्यू यही तो आ रही है सेम, ठीक है। तो जब एक्स इधर आएगा तो माइनस करेंगे तो ये 999 एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/999, जो क्या फॉर्म है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको क्वेश्चंस बार बार देख के बार बार प्रैक्टिस करनी है उनकी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपने एक वीडियो आधे घंटे की आई और आपने आधा घंटा बैठ के घर वालों को सामने देख के कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ ये कर रहा हूँ, नहीं, आपको वीडियो देख के बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप स्कूल में आते थे, आप 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ते थे, तो क्या आप घर पे भी 6-7 घंटे पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता, सारे के सारे मक्कार हो रखे हैं। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, आप क्लास 9th में आ चुके हो और नेक्स्ट 10th आपकी बोर्ड्स है, तो आपको अभी से पढ़ने की आदत डालनी होगी। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं बिल्कुल बहुत डीप में जाके आपको समझाए हैं, फिर भी आप नालायकों जैसी हरकतें कर रहे हो, ये सिंसियर बच्चों की पहचान नहीं होती बेटा। तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा बच्चों, लेट x इक्वल्स टू 0.9999 सो ओके। तो अगर देखेंगे ये रिपीट कौन सा नंबर कर रहा है, तो अपन सिर्फ एक ही नंबर है 9 वही रिपीट कर रहा है, तो ये इसको इस फॉर्म में रखते हैं 0.9 और बार, तो 1 डिजिट पे अगर बात तो कितने का इंटू करेंगे बोथ साइड, अपन सिर्फ 10 का, तो क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई बाई 10
बोथ साइड्स। चलिए करते हैं अभी। 10 का किया 10x हो गया, 10 का इधर किया 10 इंटू 0.999 सो 10 से कुछ कितना आ गया बेटा, 1 जगह पॉइंट फिर क्या है आपका 9.999 सो 10 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 9 प्लस एक्स। ये वाली एक्स की फॉर्म लिखी हुई है ना, इसको आगे की ये स्टेप हम इसके नीचे आएगी, क्या आएगी 9 प्लस 0.999। तो ये फॉर्म कौन सी है, एक्स की फॉर्म आ गई ना, तो हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या आया 9x इक्वल्स टू 9 हो गया, x यहाँ जाएगा सब्ट्रैक्ट करेगा 9x, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9/9 इक्वल्स टू 1। नाउ यू आर ऑल सरप्राइज योर आंसर। व्हाट आंसर, आंसर हमारा है x इक्वल्स टू 1। तो p/q में जो आंसर आता था उसको डिवाइड करने पर वो हमारा आंसर मिलता था, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है, 1 में क्या डिवाइड करें जो ये आंसर मिल गया, तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। तो हम इसका क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, हम इसका ये लिखेंगे वी नो दैट 0.999 वेरी क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1, सो our answer can be justified। 0.9991 के वेरी क्लोज है, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, we know that 0.999 very close to 1, so our answer can be justified। हमारा आंसर जस्टिफाई हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी के। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया सभी ने। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिवाइड करना है सभी को। 1/17 लिखा है ना, तो 17 डिवाइड 1 में करना है। जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये डिवाइड काफी लंबा जाएगा, और डिवाइड आपको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर आपका 1 ना आ जाए। क्या आना है, रिमाइंडर आपका 1 ना आ जाए। जब रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा तो फिर डिवाइड वैसे रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही रिमाइंडर 1 आ जाता है, फिर आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसके ऊपर आपको बार लगा के छोटे ना है और डिवाइड आपको दिखाना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे सभी, आप सभी अच्छे बच्चे हैं और होशियार बच्चे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि 10th में इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो हमने रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लिए हैं उनमें हमें ध्यान से देखना है। क्या कह रहे हैं, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे रेशनल नंबर्स हमें देखने की उनकी फॉर्म क्या है, p/q की फॉर्म में है। रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते ही हैं, लेकिन हमें उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, where p and q are integers with no common factors। p and q क्या है, इंटीजर्स है, इनका कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है अदर देन 1। अदर देन 1 इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, where p and q are integers with no common factor other than 1। अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, या तो कुछ फैक्टर होते हैं या 1 होता है। यानी कि कोई नंबर्स, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 होता है या वो खुद होते हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, सभी बहुत अच्छे बच्चे, सभी ने बहुत अच्छी वीडियोस देखी है। वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आइडिया क्या है आपको, other than 1 and having terminating decimal representations, can you guess what property q must satisfy। तो आपको ये बताना है कि q की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है, आपको ये समझना है कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कब होगा, जब उसके q की वैल्यू 2 की पावर m या 5 की पावर n में होगी। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कब डिविजिबल होगा, जब q के अपॉन में या तो 2 का कोई फैक्टर होगा या 2 होगा, या 5 का कोई फैक्टर होगा या 5 होगा। कैसे,
एग्जाम्पल के लिए हमने लिया बेटा 1/2 के टर्मिनेटिंग है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसको हमने सॉल्व किया, कैंसिल किया, 0.5 आ गया, टर्मिनेट हो गया, आंसर आ गया। तो टर्मिनेट का कैसे हुआ, कब हुआ, जब अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। क्यू की वैल्यू क्या ली हमने, 2 ली, 2 की पावर 1। ठीक, चलिए सेकंड हम देखते हैं एग्जांपल क्या लेते हैं। 4/5 ले लिया हमने, क्या लिया, 4/5 लिया। तो 4/5 लिया तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया, 0.8 आ गया, 54, 5 8 40, 8 आ गया। तो कंप्लीटली टर्मिनेट कर दिया इसने। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, q इक्वल्स टू 5 की पावर 1। चलिए एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल थर्ड, 10/20, ये तो क्या 0/2 हो जाएगा, 8/10 ले लिया बेटा, ये टर्मिनेट होगा, अब अगर 0 है तो यहाँ 0.8 हो जाएगा। टर्मिनेट हो रहा है, ये रेशनल नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये 10 क्या है, 10 है 2 और 5 के फैक्टर्स, 2 और 5 आ रहे हैं ना उसमें, मैंने क्या बताया, 2 और 5 q की वैल्यू, ये q की वैल्यू है, सभी डिनोमिनेटर क्या है, सभी q की वैल्यूज है। अगर q की वैल्यू, q के फैक्टर में 2 और 5 के फैक्टर्स आते हैं, देन इट विल बी टर्मिनेट, इट विल बी डेफिनेटली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होप यू आर अंडरस्टैंड। समझ में आया सभी बच्चों। आप कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए जो p/q के फॉर्म में है, लेकिन अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, देन इट विल बी कंप्लीटली टर्मिनेटिंग, वो हमेशा टर्मिनेट कर रहा होगा। तो इसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है बच्चों। हम क्या लिखेंगे इसको अपनी लैंग्वेज में, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q इज 2 की पावर 1 या 5 की पावर n, 2 की पावर n 5 की पावर n ले लेंगे, देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो ये 2 और 5 की फॉर्म में तो लिखा हुआ है बच्चों, 2 और 5 की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, 2 है, 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं। तो ये सारे 2 और 5 के फैक्टरिस्टिक क्यों हैं, समझ में आया। एक बार और मैं शब्दों को दोहराना चाहूंगा, अगर किसी भी रेशनल नंबर्स में, किसी भी रेशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू के फैक्टर करके हम देखेंगे, अगर फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, यानी या तो 2 आ रहा होगा या 5 आ रहा होगा या 2 और 5 दोनों आ रहे होंगे, तो इट विल बी डेफिनेटली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा है, क्या है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non recurring। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या किसकी प्रॉपर्टी बताई थी, किसकी प्रॉपर्टी बताई थी, इरेशनल नंबर्स की। जो नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि वो तो ना तो डिवाइड होंगे कंप्लीटली और ना ही रिपीट करेंगे। तो ऐसे नंबर्स के मैं एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। फर्स्ट हमने लो ये दे दिया 0.304 003 004 या इस तरीके से 003 0004 000 05 0007 एंड सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। सेकंड एग्जांपल ले लो 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं 3.804 004 0001 0004। तो कुछ का कुछ नंबर आता जाएगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिकरिंग होगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो √2 √3 एंड √5 एंड पाई आल्सो, ये भी हमारे आंसर हो सकते हैं, और आपके आंसर शीट में दिए हैं, बुक में दी, वो भी आपके आंसर हो सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज का खेल था, हमने समझ लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमें बताने हैं कि बीच में 5.7 और 9.11 के बीच में। तो 5.7 हमने 5.7 यहाँ लिखा। अब ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या एक रेशनल नंबर है। लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया हमने इसको डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू मिली। तो इस 7 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.714285। ठीक है, उसके बाद फिर रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी। फिर 9/11 11 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो 0.81 मिला, ऊपर बार लगा यानी कि रिपीट करना शुरू हो जाती है। तो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या थी बच्चों? टर्मिनेट्स आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। लेकिन रेशनल की क्या प्रॉपर्टी है? नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसके बाद रिपीट करना चाहिए, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने? 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चलो फर्स्ट रेशनल नंबर हम लिख देते हैं। रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर्स की सॉरी इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट। ठीक, तो इसी को ध्यान रखते हुए लिख देते हैं भाई 7 1 4 2 8 5 लिखा है और 8 1 है, तो यही बीच में लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले 7 5 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 4 0 7 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम लिख लेंगे 7 6 0 7 6 0 0 7 6 0 0 7 6 4 0 7 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट लिख लेंगे 7 8 0 7 8 0 0 7 8 0 7 8 4 0 एंड 7 8। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपका क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, नॉन रिपीट होना चाहिए। तो देखिए कुछ रिपीट कर रहा है, 7 5 0 यहाँ आ गया, 7 5 0 0 आ गया, 0 0 आ गया, 4 0, ऐसी कहानी आगे बढ़ते जा रही है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में हो रहा है। तो कहीं कोई भी नंबर रिपीट करके दिखाई दे रहा है, तो कहीं नहीं, और ना ही वो टर्मिनेट होगा, क्योंकि इनके बीच में हम लिख रहे हैं नंबर और इनके ऊपर क्या है? बार आ जाएगा। तो बार नहीं आएगा, सॉरी बार नहीं आएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं करेंगे, नॉन रिपीटिंग है। भाई रिपीट कर रहे थे तो बार आता, लेकिन रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही सारे नंबर्स को हम लिख देंगे। ये हमारे एग्जांपल हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आएगा। नाउ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको क्लासीफाई करना है, आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको ये बताने हैं कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो ये बताने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो अगर हम रेशनल की प्रॉपर्टीज़ बात करें तो मैंने क्या बताया था आपको? नंबर्स क्या होंगे रेशनल्स के? P/Q की फॉर्म में होगा या फिर टर्मिनेट कर रहा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेट। अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो नॉन टर्मिनेट होगा, बट रिपीटिंग होगा, रिपीट कर रहा होगा, बार का साइन होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल की। तो इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ क्या बताई थी बच्चों मैंने? रूट की फॉर्म में होंगे, √2 √3 √5 √4 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 होता है और 2 2 के अपन 1 होता है। ऐसे √23 एंड जो भी नंबर्स होते हैं रूट के अंदर। प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी? कि ये P/Q के फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। फर्स्ट क्या है आपका? √23। तो √23 क्या किसी कोई परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बना रहा है। अगर यहाँ पे √25 लिखा होता, क्या लिखा होता? √25 लिखा होता बच्चों, तो आप कहते सर ये तो 5 की वैल्यू है, ये 5 हो गया। अगर यहाँ √625 होता तो आप कहते सर ये तो 25 लिखा हुआ है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बना रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बना रहा है? नहीं बना रहा। तो ये क्या हो गया आपका? एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, नेक्स्ट √225 की हम बात करेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे सर 15 का है। 15 को 1 लिख सकते हैं, क्या फॉर्म आ गई? P/Q की फॉर्म आ गई। तो ये क्या हो गया? आपके रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया? थर्ड देख लो बेटा, 0.3796। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो टर्मिनेट हो गया,
आगे कोई नंबर नहीं है तो टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेटिंग किसकी प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर्स की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ देख लो बेटा फटाफट, 7.478478। आपने देखा ये नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है कि टर्मिनेट, हाँ आगे ये रिपीट कर रहा है, तो वही रिपीट की देखो 478 एंड सो ऑन, ये रिपीट कर रहा है। नन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ये किसकी होती है, बट रिपीटिंग, ये भी रेशनल नंबर की होती है, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन ये देखो 1.101001001 यानी कि क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर हो गया। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है रेशनल एडिशन कैसे है, आपको इन डिटेल लिखना है, आपको √23 लिखना है। आपको इसका आंसर कैसे लिखना है बच्चों, √23 इज इरेशनल नंबर बिकॉज वी कैन नॉट राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी लिखनी है क्या है, बिकॉज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज इरेशनल नंबर्स। एंड नाउ 225 के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सॉल्व करके 15 आ गया, फिर हम लिखेंगे वी कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स एंड दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज रेशनल नंबर। ऐसे ही सारे नंबर्स के बीच में हमें सॉल्व करके लिखना है आंसर। मैंने आपको समझा दिया है, आपको लैंग्वेज खुद लिखनी है क्योंकि बच्चे क्लास 9th में आ गए हैं, सभी बड़े हो गए हैं, ठीक है ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 को लेकर, जहाँ पे हमें नंबर लाइन को विजुअलाइज करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जुड़े